कांवड़ यात्रा चल रही है और कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ी चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। हेलो, वेलकम। आप देख रहे हैं भारत रिपोर्टर और मैं हूं आपकी अपनी सपना शुक्ला। आप रुक गए थे, मैं नहीं रुकी थी। अपनी टीवीएस रेडर पर सवार करके आपको पूरा भारत भ्रमण कराना है, हर मुद्दे पर आपसे बातचीत करानी है लोगों की। तो अब मैं आपको अपने शहर गाजियाबाद लेकर आई हूँ। जी हाँ, मैं यहीं की निवासी हूँ, यहीं मेरा जन्म हुआ है और यही मेरा घर है। तो अब चलिए लोगों से जानते हैं वो नेम प्लेट चाहते हैं या नहीं चाहते। और दूसरा, बाईपोल होने जा रहा है, फिर से चुनाव होने जा रहा है गाजियाबाद में। गाजियाबाद की जनता चेंज कर रही है या जो हवा यहाँ बहती रही है वही अब मुझसे ज्यादा मेरे शहर की जनता बोलेगी। यहाँ से हम लोग जो है सबसे पहले होते हुए आपको कांवड़िया मार्ग पर लेकर जाएंगे। जो कांवड़िया मार्ग है, मतलब जब हरिद्वार से कांवड़िए जल भर के लेकर आते हैं तो किधर की तरफ से होते हुए जाते हैं, ताकि हम कांवड़ियों से भी बात कर सकें। क्योंकि मुख्य मुद्दा तो यही है ना, गाजियाबाद भी वो इलाका है जहाँ से होते हुए कांवड़िए गुजरते हैं। तो वो चाहते हैं या नहीं चाहते कि नेम प्लेट लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। चलिए कांवड़ियों से बात। तो कांवड़ियों का क्या रिएक्शन है ये भी बहुत जानना जरूरी है। अगर ये कहा जा रहा है कि भाई नेम प्लेट लगाई जाए, ये सभी कांवड़िए हैं और कांवड़िए, हाँ, गाजियाबाद के योगी जी ने एक फरमान दिया था कि सभी को अपने उस पर नाम भी लिखना चाहिए। सुना था, दुकान पर नाम भी लिखना चाहिए कि किसकी दुकान है। ये आया था, कुछ लोगों को एतराज हुआ मुसलमानों के, नाम क्यों लिखे। आपको क्या लगता है, कांवड़ियों के लिए ही किया था उन्होंने ये? तो क्या सही किया था? हाँ जी मैम, सही कहता है, नाम लिखा था उन्होंने। क्या आप नाम देखकर जाओगे कि भाई सलमान की है कि सन्नी की दुकान है? आपको भूख लगेगी तो खाओगे? नाम देख के क्यों जाएंगे? नाम देख के, लेकिन नाम लिखना चाहिए। नाम लिखना चाहिए ना, हिंदू मोहम्मदन का, जब तो पता लगेगा। सो रहे हैं, जग रहे हैं? जग रहे हैं, थक गए हैं, बहुत दूर से भरकर लेकर आए हैं जल। ये बताइए, योगी जी ने एक फरमान दिया था कि कांवड़ियों के लिए विशेष तौर पे कि सभी को अपनी दुकानों पे नाम लिखना चाहिए। सही किया था ये? बिल्कुल। क्यों, क्या सही है? पीछे कितने मुसलमानों ने दिक्कत की है। क्या दिक्कत थी? कुछ को क्या कहते हैं, चिकन फेंका है, पीछे झगड़ा हुआ है। हा? झगड़ा हुआ है, पीछे चिकन फेंका है। अच्छा, इसलिए सबको नाम लिखना चाहिए। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। किसी सलमान की अगर दुकान होगी तो क्या आप सामान नहीं लेंगे? कांवड़िए होते हुए नहीं लेंगे? कुछ और कांवड़िए वहाँ इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जल भर लाए हैं। चलिए थोड़ा सा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप सब कांवड़िए हैं? कांवड़िए हैं? हाँ जी। भर लाए जल? हाँ जी। आप यहाँ पे व्यवस्थाएं देख रहे हैं, कांवड़िए सब यहाँ पर वेट कर रहे हैं। हाँ जी। तो आप खुश हैं इस व्यवस्था से कि ऐसा होना चाहिए कि नाम लिखना चाहिए? नहीं, नाम तो लिखना चाहिए। क्यों भाई? नाम लिखने क्यों लिखना चाहिए नाम? व्यवस्था है, हमें किसके पास जाना है, क्या व्यवस्था किसने कर रखी है हमें पता है ना। हिंदू को किसी तरह की व्यवस्था कराएगा, मोहम्मदन किस तरह, क्या कौन सा एरिया क्या पड़ता है, हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए। थोड़ी हो रही है, नारा लगा रहे हो, रुक जाओ। नहीं, अगर किसी सलमान की दुकान है और भूख लगेगी तो नहीं खाओगे क्या? नहीं। क्यों? जो खाना व्रत रख सकते हैं हम, नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, व्रत भी तो रखते। विचार के जाना पड़ेगा पहले। क्यों सोचेंगे विचारेंगे बाबा? इसमें लहसुन प्याज नहीं खाते, जैसे हम लोग कांवड़ लाते हैं। कांवड़ियों का ये नियम है कि जितनी देर आप कांवड़ भरेंगे लहसुन प्याज नहीं खाएंगे। अच्छा, कांवड़िए कम बात कर रहे हैं क्योंकि पूरे दिन थक जाते हैं। आप लोग व्यवस्थाएं देख रहे हैं यहाँ पर? हाँ। ये जो फरमान आया, आप लोग इस फरमान से खुश हैं कि सबको अपनी दुकानों पे नाम लिखने चाहिए? हाँ, पता होना चाहिए कौन है क्या। क्यों पता करना? अगर भूख लग रही है तो खाएंगे ना। सलमान से, सन्नी से, अहमद से फर्क क्या पड़ रहा है? जिसको लगता है कि भाई हमें जरूरत मतलब नहीं है जानने की जरूरत, वो खा सकता है। जिसको जरूरत है वो अपना कुछ पवित्र चीज होती है, तो वो पवित्रता मुसलमान नहीं रखेगा? नहीं रखते। आप क्या मानती हैं? लिखना चाहिए। क्यों? अगर मान लीजिए आप कांवड़ भर के ला रहे हैं और किसी सलमान की दुकान है तो आप वहाँ खाना नहीं खाएंगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? वो हमारी मेंटेलिटी है, नहीं खानी चाहिए। वो भी तो इंसान ही है, वो तो कहते हैं हमारी। आज से पहले अगर नाम नहीं लिख रहे थे और वहाँ वैष्णो ढाबा लिखा था तो आप खाते थे? बिल्कुल खाएंगे, बट अगर हमें पता चल जाएगा ये मुसलमान है तो हम नहीं खाएंगे। नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे। चलो कांवड़ लेके जाओ, कांवड़ लेके। तो ये कांवड़िए देखिए, अभी भी वहाँ पर कुछ कांवड़े रखी हैं, ये सभी कांवड़िए, क्योंकि
थक जाते हैं, उसके बाद इंतजार करते हैं, बहुत लंबा सफर तय करके आते हैं। तो हमने कांवड़ियों को आपको इसलिए सुनवाया क्योंकि इन्हीं के लिए अगर फैसला लिया गया तो इनको भी सुनिए आप, ये क्या चाहते हैं। अब यहाँ की राजनीति के बारे में बात करते हैं। गाजियाबाद पिछले कई चुनावों से भारतीय जनता पार्टी के पास रही है और ये दूसरी बार है जब इस सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। इससे पहले जब उपचुनाव हुआ था तो समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी और कई सालों पहले हुआ था। अब दोबारा उपचुनाव होने जा रहा है क्योंकि अतुल गर्ग जो यहाँ से विधायक थे, उनको सांसदी का चुनाव लड़वाया गया, वो जीत गए, संसद पहुंच गए, ये सीट हो गई खाली। सुनील शर्मा जो योगी कैबिनेट में मंत्री हैं, उनको यहाँ प्रभारी बनाया गया है। चलिए, सुनील शर्मा यहीं गाजियाबाद में है, अभी यहाँ का सब कामकाज देख रहे हैं, उनसे बात करते हैं कि तैयारी उनकी क्या है। और उपचुनाव से पहले एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल चीजें सामने आ गई हैं नेम प्लेट को लेकर, वो क्या कहते हैं और उनके लिए संगठन बड़ा या सरकार बड़ी। उत्तर प्रदेश एक बार फिर से चुनाव के मुहाने पर खड़ा होने जा रहा है। समूचे उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है, लेकिन बाईपोल जरूर होने जा रहा है, जिसमें से एक गाजियाबाद, जहां पर बाईपोल होगा। और हमारे साथ में सुनील शर्मा जी हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और इनको जिम्मेदारी दी गई है कि गाजियाबाद जिताकर आप दें। किस तरीके से गाजियाबाद में आपकी तैयारी चल रही है? हम तैयार हैं और भारी अंतर से हम गाजियाबाद विधानसभा जीत करके जाएंगे। हमारा चैलेंज है कि सारे दल इकट्ठा हो जाए और एक प्रत्याशी उतार लें और एक प्रत्याशी हमारी पार्टी का रहेगा, तो भी हम बहुत भारी मतों से चुनाव जीते। विरोधी उसी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं कि फिर से चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम की कोशिश हुई, बांटने की कोशिश हुई। क्या जरूरत है नेम प्लेट किसी को सनी सलमान लिखने की? अगर किसी को खाना है तो वो खाएगा। देखिएगा, वैसे तो मामला सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है, तो उस पर कोई कमेंट्स नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो गवर्नमेंट ने आदेश किया स्थानीय प्रशासन, उसमें हिंदू मुसलमान कहीं था ही नहीं। ये हिंदू मुसलमान तो ये दूसरे लोग कर रहे हैं, हमने कहाँ किया? हमारी सरकार ने बिल्कुल नहीं किया। कहाँ कहाँ हिंदू लिखेंगे नाम या मुसलमान लिखेंगे? क्यों नाम लिखने की जरूरत क्यों नहीं लिखेंगे? अब कल को पुलिस वाले कहेंगे हम तो नेम प्लेट नहीं लगाएंगे, तो कहेंगे जी इसमें भी हिंदू मुसलमान होगा। इसमें मुसलमान हिंदू नहीं, बस पहचान की बात है। पहचान है भाई, लिखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर दुकानदार को अपने नाम, दुकान के आगे अपना नाम, संचालक का नाम लिखना चाहिए, किसी भी धर्म का हो। इसमें क्या बात? अगर मैं व्यापार कर रहा हूं तो मैं अपनी पहचान क्यों छुपाता हूं भाई? नहीं छुपानी चाहिए। आप लिखिएगा वैष्णो ढाबा, हमें आपत्ति नहीं है। आप लगाइएगा भगवान का फोटो पर अपना नाम भी लिख दोगे तो क्या आपत्ति आगी भाई? कांवड़िया का मन करेगा वहां लेगा, नहीं मन करेगा नहीं लेगा। अच्छा, मतलब सुनील जी सन्नी और सलमान देख के नहीं जाते, अगर उन्हें कोई रेस्टोरेंट अच्छा लगेगा तो वो वहां जाएंगे, ऐसा? मेरी इच्छा है कि मैं कहाँ जाऊं, बस बताना चाहिए सामने वाले को पता होना चाहिए कि ये इसका संचालक कौन है। साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर किसी को हमने नाम बताने के लिए कहा है तो हम पहचान से उसकी बात कर रहे हैं, ना कि हिंदू मुसलमान से। आपने पक्ष को सुन लिया, अब विपक्ष को सुनने की बारी। डॉली शर्मा के पास चलते हैं, हमने उनसे बात की है। उनसे बात करना इसलिए जरूरी है कि 2 बार से उनको चुनावों में उतारा जा रहा है, लेकिन वो जीत हासिल नहीं कर पाती हैं। और कांग्रेस के खाते में गठबंधन के तहत ये सीट आई थी, कांग्रेस नहीं जीत पाई। डॉली शर्मा क्या कह रही हैं, और जब बीजेपी विवादों में पड़ी है तब क्या लग रहा है, उम्मीद है या नहीं है? क्या वो फिर से खड़ी होंगी या नहीं? चलिए उनसे ही जानते हैं। तो भारत रिपोर्टर का कारवा आगे बढ़ा तो हमने आपको कहा कि भाई हम विपक्ष का भी आपको पक्ष जरूर सुनवाएंगे। डॉली शर्मा गाजियाबाद की बहुत चर्चित चेहरा है, कई बार यहाँ से चुनाव भी कंटेस्ट कर चुकी हैं। डॉली जी, नेम प्लेट को लेकर जो विवाद चल रहा है, क्या लग रहा है? अब सुप्रीम कोर्ट ने तो खैर फटकार लगा दी है, लेकिन सनी और सलमान लिखना जरूरी है आपके साथ? मुझे नहीं लगता कोई जरूरत है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में एक आजाद देश में रहते हैं जहां सबको एक साथ एक बराबर देखिए, उन्हें तो हिंदू मुस्लिम करना हर जगह जरूरत लगती है। जहां जब वो चुनाव हार रहे होते हैं तो समझो हिंदू मुस्लिम आ गया। मुझे लगता है हमारे देश में चाहे सलीम हो चाहे सलमान हो,
ठीक है, चाहे मैं कहती हूँ सुनील हो, सब एक ही तरीके के हैं, सब एक जैसे हैं और सबको एक जैसा रहना क्यों किया चाहिए। होगा उन्होंने? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अगर कांवड़िए जा रहे हैं और उनको अपनी शुद्धता बचाकर रखनी है तो वो तो पढ़ेंगे ना कि अच्छा सलीम की दुकान है, कहीं वो मिक्स करके ना बना दे, ऐसे ना बना दे, इसलिए नहीं किया था तो उन्होंने। क्या मुझे बताइए, सुनील की दुकान पे नॉनवेज नहीं मिलता होगा? तो आप करिए ना, आप दुकान के बाहर लिखिए, आप दुकान के बाहर लिखिए वेज या नॉनवेज, वो समझ में आता है। आप दुकान के बाहर लिखिए यहाँ शाकाहारी खाना मिलता है, यहाँ मांसाहारी खाना मिलता है, वो समझ में आता है। बाईपोल की क्या तैयारी है? और बाईपोल के लिए बीजेपी तो बड़ी कमर कस चुकी है, वो कह रही है कि इस बार सारी की सारी सीटों पर यहाँ पर कमल खिलने वाला है। गाजियाबाद में आप तो कंटेस्ट कर नहीं रही, आपने मना कर दिया पहले, फिर देखिए हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और मुझे लगता है कि हम जीतेंगे चुनाव, क्योंकि जिस तरीके के रिजल्ट आए और जनता बदलाव चाह रही है, वो इस धर्म जात इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहती। वो चाहती है उनके मुद्दे पर कौन बात करेगा, उनके पानी, बिजली, सड़क, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, स्टेडियम की कौन बात करेगा। कई सालों से तो अब कांग्रेस बदलाव गायब है, अब आ आएगा। जाएगी ना यहाँ पर। अब बिल्कुल आएगी। आप देखिए ना, पहले का वोट और अब का वोट, 5,17,205 वोट गाजियाबाद में आना बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब लोगों ने बदलाव चाहा है और इस बार आप देखिएगा गाजियाबाद में भी बदलाव आएगा। लोग थक चुके हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट टू यू। तो डॉली शर्मा हमारे साथ ही, लेकिन अभी हम आपको और आगे लेकर जाएंगे गाजियाबाद में। हर शहर का अपना जायका होता है और गाजियाबाद का जायका है सैया जी पूरी वाला। आप सुबह चले जाइए, दोपहर चले जाइए, भाई साहब आपको वहां खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी, आपको इंतजार करना पड़ेगा, आपका नंबर आ जाएगा। भारत रिपोर्टर का कारवां यूं ही चलता रहेगा और अब मैं अपने शहर गाजियाबाद में हूं, तो मैं यहाँ आपको यहाँ की सबसे फेमस पूरी का जायका भी खिलवाती हूँ और लोगों से बात भी कराती हूँ। आप लोग गाजियाबाद से हो, गाजियाबाद में उपचुनाव होने वाले हैं। अब अतुल गर्ग क्योंकि सांसद हो गए, अब फिर चुनाव के मुहाने पर गाजियाबाद खड़ा हो गया। क्या लग रहा है गाजियाबाद में रुख किधर है? भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत हासिल कर रही है या बदलाव है? धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। बदलाव आ रहा है। आप लोग गाजियाबाद से हो? जी गाजियाबाद। आप गाजियाबाद से हो? आप भी गाजियाबाद से? रोड ब्लॉक हो गए हैं अभी गाजियाबाद में कांवड़ की वजह से, बड़ी दिक्कत होती है ये सारी। तो 4-5 दिन का जो है 4-5 दिन का भोले बाबा का सहन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ? मेला है, कोई दिक्कत अच्छा, गाजियाबाद में चुनाव भी दोबारा होने वाले हैं क्योंकि आपके अतुल गर्ग तो अब सांसद हो गए हैं, तो दोबारा चुनाव होंगे। दूसरा, नेम प्लेट को लेकर बड़ा पूरे यूपी में विवाद है कि भाई आप अपनी दुकान के आगे जैसे सैया जी हैं, कौन है, पूरा नाम लिखें। आप सहमत हैं ऐसा नाम लिखना चाहिए? बिल्कुल सहमत है। क्यों नाम लिखना चाहिए? कोई क्यों बताए सनी है, फैजान है, अली है। आपको खाने से मतलब है कि नाम से मतलब है? नहीं, खाने से तो मतलब है ही, नाम से भी तो मतलब है। क्यों नाम से मतलब है? जब मेरे नाम से मेरी पहचान है तो दूसरे के नाम से आप सैया जी मान लीजिए, कोई भी नाम हो, अगर आपको यहाँ की पूरी अच्छी हो तो खाएंगे ना। फैजान, अली, इससे क्या मतलब है? धर्म एक इमोशन से जुड़ा होता है। हाँ? हर चीज एक इमोशन से जुड़ा होता है और इमोशंस किसी को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर मुझे लगता है कि हम शुद्धता, हमें हिंदू के या हिंदू धर्म वहाँ पे लहसुन प्याज का ये होगा, मुस्लिम होटल्स में इस चीज़ की शुद्धता नहीं रखी जाती है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम इस चीज़ को अच्छा अवॉइड फैसला है करें, मतलब। अवॉइड करें। होना चाहिए। अच्छा फैसला। अच्छा फैसला, नाम लिखा जाना चाहिए। ये बताइए, आपके यूपी में एक फरमान आया कि नेम प्लेट लगाना बहुत जरूरी है इस वक्त अगर आप दुकानों करें, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। आप सहमत है नाम लिखना चाहिए? हाँ। क्यों लिखना चाहिए? क्या मतलब है कि अगर अली बना रहा है, अहमद बना रहा है, अगर अच्छी पूरी बन रही है तो आप खाएंगे? क्या मतलब है उससे? बात सिर्फ पूरी की नहीं है, उनके यहाँ नॉनवेज ही मिल रहा है होटल में, तो हम नहीं खाएंगे ना। हाँ। कुछ क्यों बातें- नाम लिखना है? क्योंकि वो नॉनवेज ही बेच रहे हैं, वेज ही बेच रहे हैं। आप लोग कहाँ से हो? गाजियाबाद से। गाजियाबाद से हो। तो यहाँ आप लोग तो पहले भी खा चुके होंगे ये पूरी? 8 साल से आ रहे हो। शौक है, शौक बड़ी चीज है। गाजियाबाद में उपचुनाव होने वाले हैं, क्या लग रहा है इस बार फिर बीजेपी, क्योंकि अतुल गर्ग तो सांसद हो गए, या परिवर्तन है जैसा इस बार हमने पूरे यूपी में कई जगहों पर देखा? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी क्या मतलब? बीजेपी क्यों? क्योंकि वैश्य और ब्राह्मण समाज ज्यादा है इसलिए, या काम भी हुआ है? अच्छा काम होता है इसलिए, अच्छा काम होता है। और ही अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, अब आप जहाँ पूरी खा रहे हो, जरूरी है क्या कि वहाँ का बंदा अपना नाम पूरा लिखे? जो यूपी में इस वक्त विवाद चल रहा है कि अपना पूरा नाम लिखिए, ये सही है या गलत है? सही है। ये बताओ, कांवड़ियों के लिए ये कहा गया कि भाई नेम प्लेट जरूर लगाई जाए दुकानों पर, क्या सही फैसला है? नाम लिखना चाहिए? मेरे को पता ही नहीं थी उसके बारे में। लिखना चाहिए। लिखना चाहिए। क्यों भाई? अगर भूख लग रही है तो आप अली हो, सनी हो, सलमान हो तो खाओगे ना, क्या फर्क पड़ता है? बर्तन का फर्क पड़ता है ना। क्यों? किस बर्तन में बना रहे हैं वो। अगर क्या से वेज अलग और नॉन वेज अलग है, वो मतलब आज दिखाएं। क्यों? अगर कोई सनी बना रहा है तो उस पर भरोसा है कि वो बर्तन अलग अलग रखेगा? नहीं, सबके लिए है। हिंदू हो तो हिंदू भी नाम रख के।
सैया जी पूरी वाला देखिए बहुत शौक से सभी को खिलाया जा रहा है। आप भी जब गाजियाबाद मेरे शहर आए तो यहाँ आकर इस पूरी का जायका जरूर